जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस अंक यात्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल जो टेस्ट है, जो रीजनिंग होता है, जितने भी लेटर से संबंधित रीजनिंग है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी क्या करना है इसको बताते हैं। देखो, हमें आज जो पढ़ना है, हमने क्या बोला कि आज सर हमें पढ़ना है वेटिकल टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में आपको क्या करना है कि आपको तीन बातों को जानना जरूरी है। वो कौन सी तीन बातें हैं? देखो, पहली जो बात है आपको वो जाननी है अक्षर संख्या। अक्षर संख्या याद रखिए, क्या जाननी है? अक्षर संख्या के बारे में जानना है, यानी अल्फ़ाबेट लेट। ठीक है, आपको जानना है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेट नंबर। ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबर जानना है। दूसरा चीज आपको क्या जानना है? दूसरी चीज जो जानना है आपको, वो जानना है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर यानी अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर। और तीसरी बात आपको क्या जाननी है? तीसरी बात आपको जानना है वोवेल यानी स्वर। ठीक है, तथा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के बारे में जाननी है। ये तीन चीजों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, ये तो आप लोग को पहले से पता है, लेकिन सर थोड़ा सा ना हम लोग अलग तरीका से देखेंगे। ABCD तो सबको याद होगा, लेकिन सबसे पहले हम पहले पॉइंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, अक्षर संख्या क्या होता है? तो अक्षर संख्या को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस तीन चीजों को आप देख सकते हैं। हमें तीन ही टॉपिक पर आप आज बात करेंगे और इस पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आते हैं आज हम कौन सी अक्षर संख्या पर। तो अक्षर संख्या में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखो, यहां पर हम लिख लेते हैं सर ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ये आपके टोटल लेटर होते हैं और टोटल मिलाकर हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, और एक एक जो है उसे लेटर कहते हैं। अब हम अक्षर संख्या की बात क्या कह रहे हैं? अक्षर संख्या का मतलब ये है कि A कितने नंबर पर आता है, B कितने नंबर पर आता है, S कितने नंबर पर आता है। ये हमें नंबर को याद रखना है। जैसे अगर शुरुआत की दौर की बात करें तो ये 1 नंबर पर आता है, उसी तरह ये 2 नंबर पर, उसी तरह ये 3, ये 4, इस तरह 5, ये 6, ये 7, ऐसे करके टोटल लिख सकते हैं। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन याद करना चाहूँ, ये अचानक पूछ दे कि बताइए S का क्या होगा, कौन सी संख्या, मतलब S का कौन सा नंबर होगा। मान लीजिए बीच में अचानक पूछते हैं कि S कौन से नंबर पर है, तो कैसे बताएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। फिर गिनने शुरू से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 ABCD, तो बहुत लंबा समय खींच लेता है। और हमारे पास एग्जाम में वैसा समय नहीं होता है, उतना समय नहीं होता है कि हम उतना समय दे पाएं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा? सबसे पहले एक शब्द है इजोटी। क्या शब्द है? इजोटी। ठीक है, इजोटी एक शब्द है। ठीक है, इसे याद रखिए, इजोटी। अब ये इजोटी क्या है सर? इजोटी क्या है? ये जो हमने E लिखा, JOTY लिखा है ना, ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल है। जैसे E कितने नंबर पर आता है सर? 5, तो 5 का दूना कितना हो जाएगा? 10, और ये कितने हो जाएंगे? 15, ये कितने हो जाएंगे सर? 20, और ये कितने हो जाएंगे? 25, यानी सारे 5 के मल्टीपल हैं। इजोटी अगर याद रखोगे, इजोटी का मीनिंग याद रख लोगे कि EJOTY। ठीक है, तो आप इसमें से किसी का भी बता सकते हो। ठीक है, अब इसके अगर मान लो हमें E का पता है, तो E का पहले का पूछ दे तो यानी D होगा, तो D का 4 होगा। एक तो कम बेसी तो कर सकते हैं,
तो इनको याद करने से है कि इनके आसपास के लेटर को हम आसानी से याद कर लेंगे। अब बात करते हैं सर, हम 4 तक तो आसानी से गिन सकते हैं, फटाक से समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन सर मान लीजिए 5, ठीक है, तो 5 वाला भी बताएं ना कि इजोटी का जो पहला लेटर है हमारे पास वो क्या है, 5 है, ठीक है। अब बात करते हैं F6 से बात करते हैं, ठीक है। तो F को कैसे लिखते हो बाबू, F को ऐसे लिखते हो। तो अगर मैं धीरे सा ऐसे कर दूं, थोड़ा ऐसे इसको बना दूं, क्या दिख रहा है बता दो, 6 दिख रहा है क्या, 6 दिख रहा है ना, तो ये 6 हो गया, F का क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद F के बाद देखो हमारा G है ना, तो G को तुम ऐसे लिखो, ये बताओ ये क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, वो भी याद रख सकते हो, या यहाँ पर G को ऐसे लिखने पर यहाँ 7 बन रहा है तो हम क्या कहेंगे कि G का क्या होगा, 7 होगा। आगे हमारे पास देखो H है, कितना आसान है H वाला, H दोनों तरफ खाली बंद कर दो, क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी 8 होगा। H का कितना होगा, 8 होगा। अब I है, तो I का अगर स्मॉल रूप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं I को हम इंग्लिश में, ठीक है। तो I का क्या हो गया, 9 हो गया, I का क्या हो गया, 9 हो गया। कोई दिक्कत क्या, जब I का 9 हो गया तो इसके बाद आता है इजोटी का एक वर्ड आता है J, कौन सा आता है, J। तो इजोटी, तो E के बाद J आ रहा है, E अगर 5 है तो J क्या होगा, 10 होगा, यानी इसका क्या हो गया, 10 हो गया। कोई दिक्कत। अब उसके बाद K आता है, K में बताओ इसमें कितने लाइन्स इधर है, देखो तो हॉरिजॉन्टल में कितने लाइन है, 2 लाइन ऐसे हैं, तो ये कितने 2 लाइन किस क्या बनाते हैं, 11, क्या बनाते हैं, 11। तो K का क्या हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। उसके बाद L क्या होता है, L बाबू, L अब पता है ना, L मतलब बाबू समझ लो, LOVE लब, लब में क्या बचते हैं, 12 बज जाते हैं, याद रखिएगा, लब में क्या बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। उसके बाद M, M का देखो, M मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा क्या होता है, मैं तेरा, मैं तेरा मतलब, मैं तेरा का मतलब भाई, मैं तेरा का मतलब भाई साहब मैं तेरा, मतलब M का 13, ठीक है। अब M का 13 हो गया, जब M तक हमें M का 13 याद है तो N का 14 तो ऑलरेडी याद होगा, N का 14 तो ऑलरेडी याद होगा, ठीक है। अब O की बात कर रहे हैं, फिर आ गया इजोटी में ना, इजोटी, तो भाई साहब 5 10, ये क्या हो गया, 15, क्या हो गया, 15 हो गया। कोई दिक्कत। उसके बाद बाबू तुम्हारा P आता है, तो P को कैसे याद कर, P को ऐसे लिखते हैं क्या, अब P को लिखते हैं तो उसी F की जैसा बनाओ, देखो P को ऐसे हो गया, और एक देखो ये 1 दिख रहा है और ये 6 दिख रहा है, तो टोटल मिला के 16 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 16 बन जा रहा है, यानी P का क्या होगा, 16 होगा, यानी 16। तो इसका भी हो गया, यानी 16। अब Q की बात करते हैं, देखो Q में भी 7 आ रहा है, 2 ही लेटर में 7 आएगा, एक G वाले में, ठीक है, और एक Q वाले में। तो भाई साहब G पहले पढ़ रहा है तो छोटा लेटर होगा 7 होगा, और ये 7 बाद में पढ़ रहा है तो क्या होगा, 17 होगा, समझ लेना क्या होगा, 17 होगा। तो Q का नंबर क्या हो गया, 17 हो गया, Q का नंबर क्या हो गया, 17 हो गया। यहाँ पर Q का नंबर क्या हो गया, 17 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बाबू, उसके बाद आता है R, कौन सा आता है, R। ध्यान से देखो, जितना देखोगे उतने जल्दी याद कर लोगे। R को ऐसे लिखते हो क्या, R को ऐसे लिखते हो, अगर मैं क्या करूँ, इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को ऐसे कर दूं, ध्यान से देखना, ऐसे कर दूं, तो R का क्या बन रहा है, R में क्या बन रहा है, 18, क्या बन रहा है, 18। देखो R का भी क्या हो गया, 18 याद हो गया। और जब R का 18 याद हो गया तो 18 के बाद 19 आएगा ना, तो S का 19 होगा। भाई R के बाद क्या आता है, S आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद जब R के बाद S आता है तो बताओ कि T वाले का क्या होगा, भाई साहब देखते हो T20 मैच, T20 क्या हो जाएगा, T20, ठीक है, तो यहाँ पर T20 हो जाएगा। अब आपको पता है 2 शब्द आते हैं सर, UV, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, युवराज, युवराज, क्या बनाते हैं, युवराज। और युवराज जो बनते हैं ना 21-22 के उम्र में बनते हैं, क्या बनते हैं, युवराज क्या बनते हैं, 21-22 के उम्र में बनते हैं। और उसके बाद अब जब 21-22 याद होगा तो 23 इसको याद रख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। 23 के बाद क्या होता है, ये 24, और वाई हमारा इजोटी का वर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है।
याद रखिएगा ये भी इजोटी में का था, लेकिन ऐसे ही याद हो, अगर बैठ रहा है सटीक तो हमने वहां पर दे दिया T20 और यहाँ पर, और जेड का कितना हो गया 26 हो गया। ये टोटल क्या है हमारे सब के सब क्या है भाई साहब, अक्षर संख्या है। अब यहाँ से मैं पूछूं कि भाई बताओ टी का क्या होगा, तुरंत याद कर लो T20, सर 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। सर ई का क्या होगा, तो सर इजोटी का वर्ड हो गया कौन सा 5 हो गया, कौन सा सर आर का, आर में सर 18 बन रहा था क्या हो गया 18 हो गया। सर एफ क्या है, तो एफ से ऐसे बनाए थे सर 6 हो गया। क्यू क्या होगा, सर क्यू में 7 बन रहा था तो क्या हो गया सर 17 हो गया, क्योंकि बड़ा वाला है। जी का क्या हो गया, जी में 7 बन रहा था तो क्या हो गया वहां पे, वो उसका 7 हो गया। कोई दिक्कत। इस तरह से आपको क्या करना है, अक्षर संख्या को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, विपरीत वाले में यानी अपोजिट लेटर में चलते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। अब विपरीत अक्षर में ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे कैसे एबीसीडी को। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए से लगाकर 13 तक लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां तक लिखना है, ठीक है। अब एम के बाद जो एन आता है उसके पीछे से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ध्यान से देखो, ये जो चीज हमने लिखा यहां से ए बी सी डी यहां तक और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो पहले वाले जो कहते हैं, पहले वाले जो पंक्ति को हम कहते हैं बाबू प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं हम, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। इस पर भी सवाल बनेंगे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश पर, लेकिन ये आपका रीजनिंग का पहला क्लास है किसका, अल्फाबेटिकल टेस्ट का। और भी क्लास इसके आगे वाले वीडियो बनेंगे, तब तक इसमें जितना हो सकता है जितने कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ठीक है। अब सर विपरीत अक्षर आप बोले हैं, तो यहां से यहां तक आपने प्रथम अर्धांश बोला एम तक, और उसके बाद एन से लगा के जेड तक द्वितीय अर्धांश हो गया, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखो, मैं यहां इसका 1 लिख दूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13, ये कितना हो गया 14, और ये 15 16 17 18 19 20 21, और ये क्या हो गया 22 23 24 25, ये 26, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब इसमें जो है ध्यान से देखो क्या कर रहा है, विपरीत अक्षर। अगर मैं क्या करता हूं, एक मैजिक देखो, मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करता हूं अपोजिट वाले, यानी m का विपरीत n है और n का विपरीत क्या है, n है, ठीक है। m का विपरीत n है और n का विपरीत m है। तो अब जब दोनों है तो इन नंबर को ऐड करके देखो। सर अगर मैं 14 को 13 में ऐड करूं तो देखो 4 3 7 और 1 1 2 27 आ रहे हैं सर, कितने आ रहे हैं 27 आ रहे हैं। अरे सर तब तो इसका भी आना चाहिए सर। अब देखो ये 15 और 12 को जोड़कर देखो सर, 15 और 12 को जोड़े तो 5 2 7 1 1 2 27 आ रहा है सर। किसी भी दो अपोजिट वर्ड को आप क्या कर दो, लेटर को जोड़ दो, दो अपोजिट लेटर को जब जोड़ोगे तो उसका जो सम है 27 आएगा। क्या आएगा 27 आएगा। कोई भी ले लो, अगर मैं क्या ले लूं कि W का D है तो 23 में 4 जोड़कर देख लो, 23 है W का, 4 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 27, ठीक है। यानी एक अपोजिट वर्ड अगर पता है तो दूसरा 27 में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमें उसका विपरीत पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या पता है कि सर x का विपरीत क्या होगा, ठीक है, x का विपरीत क्या होगा, तो हमें पता है कि x का कितना होता है 24, ठीक है, x का कितना होता है 24। अब बताओ कि दो तरीके से सोच सकते हैं इसके बारे में। पहला कि 24 में कितना जोड़ें,
कि 27 हो जाए, तो सर 3 जोड़ देंगे। अब जितना जोड़ना है वही उसका विपरीत अक्षर है, तो 3 जोड़ना है तो 3 नंबर पर सी आता है, 3 नंबर पर क्या आता है, सी आता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि x का अपोजिट क्या हो गया, देखो सी हो गया और 3 नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखो कि एक तरीका दूसरा तरीका क्या है कि 27 माइनस 24 कर दो, ठीक है, कितना आ गया 3, और 3 क्या है हमारे पास, कौन सा, सी है। तो यानी x का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास, c हो गया। कोई दिक्कत क्या यहां तक नहीं, कोई भी देख लो अपोजिट, कोई भी ले लो आप। सर मान लो s का बता दो, s का अपोजिट क्या होता है, सर इसका 19 होता है ना, 19 होता है। अगर आपको पता है कि 19 में कितना जोड़ दे कि 27 होगा, तो यहां पर देखो 8 जोड़ दे रहे हैं, तो अगर 8 जोड़ोगे तो 8 किसका होता है सर, h का होता है सर, h का। तो इसका s का अपोजिट क्या हो गया, h हो गया, यहां भी देख लो, ठीक है। या तो सीधी सी बात है 27 में से माइनस कर दो 19 को, तो सर यहां से दे दो 17, 17 में से 9 गया, कितना बच गया 8, एक एक खत्म हो गया, 8 किसका होता है, h का होता है, ठीक है। तो किसी भी दो अपोजिट, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में किसी भी अपोजिट अगर हम लेटर की बात करेंगे तो दोनों का सम क्या होगा, 27 होगा, ठीक है। पकड़ने का ये तरीका है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज बताते क्या है, ठीक है। अब ये विपरीत अक्षर भी आपका हो गया, ठीक है, विपरीत अक्षर भी हो गया। तीसरा चीज हमने क्या बोला था, तीसरा चीज आपको क्या बोला था हमने, तीसरा चीज बोला था वॉवेल्स, क्या बोला था, वॉवेल्स, ठीक है। अब वॉवेल्स कितने होते हैं बाबू, याद रखना 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो यानी इनकी संख्या कितनी है भाई साहब, 5 है। तो इनकी संख्या 1 2 3 4 5 है। तो टोटल बता दो, टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल अक्षर बता दो कितने होते हैं, टोटल अक्षर कितने होते हैं। तो टोटल अगर अक्षर की बात करेगा बाबू तो 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन अगर टोटल रैंक पूछ देगा, टोटल रैंक पूछ देगा कि टोटल रैंक बताइए, ठीक है, तो याद रख लेना 26 में एक जुड़ जाता है, यानी कितने हो जाएंगे, 27 हो जाता है। टोटल अक्षर पूछेगा तो 26 होगा और टोटल रैंक हो जाएगा 27 होगा। तो लेटर में अगर 5 लेटर ववेल है तो बताओ कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे बाबू, कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे। तो सर टोटल 26 में से 5 गो लेटर को माइनस कर देंगे, 21 क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर है क्या है, कॉन्सोनेंट है, कोई दिक्कत क्या नहीं। तो ये चीज याद रखना है, ये चीज पर बहुत फोकस करना है। टोटल अक्षर कहेगा तो 26, टोटल रैंक कहेगा तो 27, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कुछ प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझाने के लिए ABCD के लेटर को लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज समझ लो, मान लो यहां पर क्या है, हमने लिख दिया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। हमने ABCD को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर याद रखना कि मैं अगर ऐसे खड़ा हो रहा हूं तो मेरा ये बायां हाथ है और ये क्या है, दायां हाथ है। तो सर ये वाला जो पक्ष है वो कहलाता है बायां, क्या कहलाता है, बायां, यानी इसी को कहते हैं लेफ्ट, क्या कहते हैं, लेफ्ट। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, दायां, ठीक है। तो जब ये बायां पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं A से Z की तरफ जाता हूं तो उसको कहा जाता है बाएं से, क्या कहा जाता है, बाएं से, क्या कहा जाता है, बाएं से, जब हम A से Z की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं दायां वाला पक्ष से चलना स्टार्ट करता हूं A की तरफ, Z से A की तरफ, तो उसको हम कहते हैं क्या, दाएं से, क्या कहते हैं, दाएं से, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं A से Z की तरफ जा रहा हूं तो बाएं से, और अगर मैं Z से A की तरफ आ रहा हूं तो उसे कहते हैं दाएं से, ठीक है। इस पर ध्यान देना, अभी मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। इसके पे थोड़ा सा प्रश्न कैसे पूछते हैं ये बताते हैं, ठीक है। अगर विपरीत बोल देता है कि विपरीत से अगर बोल दे, क्या बोल दे, विपरीत से बोल दे,
विपरीत क्रम से बोल दे तो याद रखना, अगर कहीं विपरीत उपरीत नहीं लिखा है तो यानी ए से जेड की बात कर रहा है, ठीक है। अगर विपरीत लिख दिया यानी कि जेड से किधर की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, यानी इधर ये आ जाएगा, ठीक है। जेड इधर हो जाएगा और ये हमारे पास ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रश्न सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजी से धीरे धीरे हार्ड करते जाएंगे, ठीक है, लेवल को। चलिए अब देखो, मान लो एक हम प्रश्न बनाते हैं। हमने यहां पर एक प्रश्न बनाया कि अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक है, बाएं से ठीक है, बाएं से ये है 14वां अक्षर, बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर कौन होगा। ध्यान से देखो, बाएं से बोला है ना, जब भी यहां पर देखो कहीं भी इसमें विपरीत ना दिखाई दे, विपरीत लिखा हुआ ना दिखाई दे, तो याद रखना बाएं से कह रहा है, यानी कि ए से कहां कह रहा है, जेड की तरफ जाने के लिए कह रहा है, ए से जेड की तरफ जाने के लिए कह रहा है। और जब सीधा जाएंगे तो जितना पूछ रहा है वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर पे याद है कौन सा होता है, तो 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा बाबू, कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर बाएं से बोला है, कहीं भी इसमें विपरीत नहीं लिखा हुआ है, तो जो अक्षर पूछ रहा है सिंगल में ऐसे क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो आपको जो पूछ रहा है वही आंसर हो जाएंगे। देखो बाएं से बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर पर क्या आता है हमारे पास, एन आता है, तो वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, एक काम करूं कि इस बाएं के जगह को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं दाएं से। क्या लिख देते हैं, दाएं से। अब देखो, अब दाएं से सर, आप दाएं के मतलब जेड से ए की तरफ की बात कर रहा है, जेड से किधर जाने की बात कर रहा है, ए से, जेड से ए की तरफ बात कर रहा है। तो याद रखो, जेड से ए कह रहा है यानी कि 26 से 1 की तरफ जाना है, यानी कम की तरफ जाना है। अधिक से कहां जाना है, कम की तरफ जाना है। और जब अधिक से कम की तरफ जाना होगा तो इसमें क्या करना है बाबू, कि जब भी यहां इधर से पूछ रहा है जेड से ए की तरफ जाना हो, तो याद रखना टोटल रैंक बताए थे ना, टोटल रैंक बता दो। टोटल रैंक हमने क्या बताया था सर, 27, ठीक है। और जब भी दाएं से बोले तो 27 में से क्या माइनस कर दो, जितना पूछ रहा है 14 माइनस कर दो। बताओ 7 में से 4 गया 3, 2 में से गया 13, और 13 बता दो कौन से नंबर पर आता है, 13 कौन सा नंबर है हमारे पास, एम। कौन सा होगा, एम आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। देखो 14 पूछा था ना, 14 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये क्या हो गया, 14 हो गया। चाहे तो मैं इस पर काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये क्या हो गया 25, ये हो गया 26, याद रखो। तो हमने क्या देखा, बाएं से देखा तो यानी ए से जेड की तरफ जाना है, और दाएं से देखा तो जेड से ए की तरफ जाएंगे। जब भी दाएं से कहेंगे तो 27 में से जितना पूछ रहा है 27 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़े से हम क्या करते हैं, वर्ड को बदलते हैं, ठीक है, थोड़े से वर्ड को बदलते हैं। अगर मैं क्या लिख दूं ऐसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक है, अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा,
कौन सा अक्षर होगा? क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? यहां पर देखो कोई विपरीत इसमें शब्द नहीं लिखा है, विपरीत नहीं लिखा है, यानी A से Z की बात कर रहा है। तो सबसे पहले कहां खड़ा होना? जहां पूछ रहे हैं M पे खड़े हो जाओ, M पे खड़े हो गए हम, ठीक है। जब M के पास खड़े हो गए तो याद रखना, जब मैं ऐसे खड़ा हो गया, मान लो मैं M हूं, तो ये हमारा बायां और ये हमारा क्या है? दायां, ठीक है। तो याद रखना यहां पर दोनों चीज देखो, M के बाईं ओर कह रहा है तो पहले तो विपरीत नहीं लगा है, यानी A से Z की बात कर रहा है, A से Z की बात कर रहा है, यानी 1 से 26 की बात कर रहा है, ठीक है। 1 से 26 यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। और जब असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या बोला है? ठीक बाईं ओर कह रहा है, तो बाईं ओर M ऐसे खड़ा है और बाईं ओर खाली जाएगा ठीक बाईं ओर। तो ठीक बाईं ओर देखो कौन सा आंसर है हमारे पास? क्या है? L है। क्या है? L है। तो देखो ठीक बाईं ओर यानी कि 1 से 26, मान लो यहां M खड़ा है, ठीक है, M यहां पर खड़ा है और M के बाईं जाना है। क्या जाना है? बाईं जाना है, यानी कम की तरफ जाना है। क्या जाना है? कम की तरफ जाना है। तो M में से 1 माइनस कर दो, M में से 1 माइनस कर दो, यानी कितना था बाबू? M कितना था? 13, ठीक है। और 13 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा? 12। और 12 किसका होता है बाबू? 12 होता है L का। क्या होता है? L का। देखो M यहां पर खड़ा था, A से Z की तरफ हम मुंह दिया हुआ था हमारे पे यहां पर, ठीक है। अब M कम 1 की तरफ जा रहा है तो घटेगा, अगर M 26 की तरफ जाता तो क्या होता? 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर M इधर जा रहा है तो माइनस करेंगे, अगर 26 की तरफ जाएंगे तो 1 जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं क्या करता हूं, ठीक बाईं ओर के जगह पर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। बाईं ओर की जगह पर हमने लिख दिया दाईं ओर। क्या लिख दिया? दाईं ओर। अब देखो कि सर A से Z के ही बात कर रहे हैं आप, A से Z की बात कर रहे हैं, तो यानी 1 से 26 की तरफ बात कर रहे हैं। मान लो M कहीं है इस बीच में, ठीक है, और दाईं ओर जाना है, ऐसे खड़ा है, दाईं ओर जाना है, यानी 26 की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे? ठीक दाईं ओर बोला है तो मतलब 1 बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? इधर बड़ा नंबर के पास जा रहा है तो 1 बढ़ा देंगे। तो सर ये होता है 13, 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 14 किसका होता है बाबू? N का। यही तुम्हारा आंसर है। देख लो M के ठीक दाईं ओर N है और M के ठीक बाईं ओर क्या है? L है। कोई दिक्कत यहाँ तक?